जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इस समय हमारी क्लास होती है हिंदी की। हिंदी यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सेकेंड पेपर जो है हमारा सामान्य हिंदी का होता है। हिंदी के अंदर मैं आपको बताऊं, समीक्षा अधिकारी की बात हो रही। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाने वाली एक परीक्षा है, जो गेस्टेड पोस्ट है, यानी कि जिसको इंग्लिश में आरओ यानी इसको आरओ और एआरओ भी कहा जाता है। आरओ मतलब रिवर्स रिव्यू ऑफिसर और एआरओ मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसके अंतर्गत क्या होता है प्यारे बच्चों की, कुल 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से एक एक 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसी के क्रम में हमने पहला टॉपिक जो अपना लिया था, पहला टॉपिक हमने विलोम शब्द लिया था, जिसको खत्म कर दिया। उसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे आपको प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में हो रही है नहीं। तो दूसरा टॉपिक हमने लिया है तत्सम तत्वों का, वो चल रहा है। तत्सम और तद्भव का टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है लगभग। उम्मीद है कि कल एक क्लास और होगी और वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद से फिर हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आपको वही पता लग पाए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि करंट अफेयर्स की क्लास हमारी होती है सुबह, जो 10-11 बजे तक हम आप वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो अगर जिन बच्चों को करंट अफेयर्स की क्लास करनी हो वो सुबह के टाइम में देख सकते हैं। इस समय हमारी टोटली जो चलती है डेडिकेटेड टू समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हिंदी की क्लास चल रही है। आगे जीएस की भी क्लास चलेगी, लेकिन अभी हिंदी समाप्त हो जाए एक तरीके से काफी हद तक। कम से कम ये है कि 6 टॉपिक आते हैं तो 3 या 4 टॉपिक तो हमारे निपट जाए, ताकि बर्डन उसके बाद से हमारा जीएस के ऊपर कम हो जाएगा और फिर आपको धीरे धीरे करके आगे लेकर के चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आप शुरू करते हैं। थोड़ा अमूमन मैंने आपको बताया कि 30-30 के आसपास, 30-35 क्वेश्चंस को हम लेकर डिस्कशन कर रहे थे आपके साथ, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता हो जाएगा, क्योंकि खत्म भी करना है। आपको भी बहुत ज्यादा टाइम है नहीं कि लेंदी वीडियो बन जाए, तो आपको भी दिक्कत होगी। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जोड़ा। हम इधर देख लेते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये हमारा तद्भव है, ठीक, ये हमारा तत्सम है। तत्सम क्या होता है? तत्सम वह शब्द होता है प्यारे बच्चों जो संस्कृत से सीधे लिया गया हो, संस्कृत से सीधे लिया गया हो, जिसको बोलचाल में हम सीधे संस्कृत के शब्द को बोलते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। 100 से संस्कृत समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप 100 से संस्कृत समझिए। और भाव से मैंने कहा है कि क्या होता है कि आपका भाव से क्या मैंने कहा है कि ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब बदला हुआ है, यानी कि आजकल की बोली जाने में, आजकल की भाषा में जो बोली जाती है, बोले जाने वाली भाषा में जिस शब्द को बोले जाने वाली भाषा, बोले जाने वाली भाषा जिसमें हम आज के शब्द में यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो इस समय बोल रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि संस्कृत का वह शब्द जो संस्कृत से सीधे लिया गया तत्सम होगा, और उसको, उस संस्कृत के शब्द को जो आज बोली जाने वाली भाषा में हम प्रयोग करते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ हमारा जोड़ा, पहला हो गया हमारा जोड़ा। जोड़ा क्या है? जोड़ा है तद्भव शब्द, ठीक, जो आजकल की बोली जाने वाली भाषा में यूज करते हैं, जोड़ा। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? जो संस्कृत से लिया गया, सीधे अगर कहेंगे जोड़े को क्या कहेंगे, जोड़ा को क्या कहेंगे? युक्त कहेंगे। युक्त कहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम, और जोड़ा हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द। ठीक, ध्यान रखिए कि ये हो गया तत्सम शब्द, युक्त और जोड़ा हो गया तद्भव शब्द। अगला लेते हैं झीना। कहते हैं ना कि हीन झीन रहता है, मतलब झीना है एकदम। कई शब्दों में यूज किया जाता है, कपड़ा झीना मतलब जीर्ण है, या शरीर झीनी है, जीर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? जीर्ण। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीर्ण हो जाएगा। तो झीना का क्या हो जाएगा तत्सम शब्द? जीर्ण हो जाएगा। और जीर्ण का तद्भव शब्द अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये हो जाएगा झीना। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ, थोड़ा सा जल्दी रहेगी, हालांकि जहां पर जरूरत होगी उसको बिल्कुल हम आपके साथ में जो है डिस्कशन करेंगे, उसको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। झूठा है अगला हमारा क्वेश्चन। क्या है? तद्भव क्या है? झूठा। खूब बोला जाता है कि यार बहुत झूठा है, वो तो खूब झूठ बोलता है, तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द है झूठा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? जुष्ट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जुष्ट। जुष्ट क्या हो जाएगा? झूठा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? जुष्ट है, और तद्भव शब्द क्या है? झूठा है। अगला लेते हैं टूटना। ठीक, अगला है टूटना, किसी चीज का टूट जाना। तो क्या हो गया? टूटना मतलब तद्भव शब्द है, टूट गया तो क्या? त्रुट्यते। क्या है? त्रुट्यते, त्रुट्यते। ठीक, ये हो जाएगा त्रुट्यते। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तत्सम शब्द हो जाएगा। त्रुट्यते क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा है डाइन।
डाइन क्या है, अभी भी एक तरीके से आप गाली समझिए या आप शब्द समझिए। डाइन वही है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में आज भी ये कहा जाता है कि डाइन समझ करके किसी महिला की लोगों ने मार मार के हत्या कर दी। ऐसा अगर आप सुनते होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर में और आपके न्यूज में आता रहता है डाइन। तो इसका क्या होता है, ड्योढ़ा। इसका तत्सम शब्द क्या है, ड्योढ़ा। ठीक, तत्सम शब्द क्या है, ड्योढ़ा। ठीक, तत्सम शब्द इसका ड्योढ़ा है। ठीक है, डाइन, डाइन का जो है तत्सम शब्द ड्योढ़ा है और इसको डाइन, डाइन एक तरीके से आप अगर देखा जाए कि सुपरस्टिशन जिसको कहते हैं, अंधविश्वास के अंदर आता है, जिसमें चुड़ैल से भी इसको डिनोट किया जाता है, चुड़ैल। ठीक है, डाइन चुड़ैल है। ठीक है, ये अंधविश्वास के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, कई बार ऐसी हत्याएं आप कहेंगे कि हुई हैं झारखंड छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, पिछड़े इलाकों में, ऐसा कई बार न्यूज़पेपर में और न्यूज में सुना देखा गया है। तो याद रखिए ड्योढ़ा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तुम है, ठीक, तुम को क्या कहते हैं, तुम ऐसा कह रहे हो, ये तो हम बोल दिया हमने तद्भव शब्द, यानी आज की बोले जाने वाली भाषाओं में हमने लिए तुम। तो क्या हो जाएगा, तुस में, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तुस में। ठीक, ये हो जाएगा तत्सम शब्द तुस में। ठीक है, तुस में। तो इस तरीके से क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे आपको बताते चले जा रहे हैं। इसमें कोई टेक्निकल नहीं, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है। आपको इसको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, इसको रिवीजन करते रहना है बार बार। ये डेली बोली जाने वाली भाषाओं में से हैं, जो कि आपके दिनचर्या में जो जीवन आप जीते हैं उसके अंतर्गत लगभग सारे शब्द आपको यूज होते रहते हैं। उनको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका क्या होता है। बस अपने आप ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये 10 के 10 नंबर आपके आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक प्यारे बच्चों, इससे आसान पेपर और कोई नहीं आता। मतलब आपको कंपटीशन में आपको ये जो जॉब दे रहा है वो इतनी बेहतरीन दे रहा है, गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, राष्ट्रपति अधिकारी जिसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसका सेकंड पेपर में इतना आसान है कि आप बड़े हंसते खेलते हुए आप तैयार कर सकते हैं और मजे लेते ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा ताव। तद्भव शब्द क्या है, ताव। कहते हैं बहुत ताव में आ गए होगे, बहुत ताव दिखा रहे हो। तो आप जब कोई ताव दिखाने लगे तो कहिए कि बेटा ताप तो हमारे पास भी है, तुम ताव दिखाओगे तो हम ताप दिखाएंगे। और ताप दिखाने के क्रम में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, ताव और ताप दिखाने के क्रम में क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ताव का तत्सम शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। और ताप का तद्भव शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ताव हो जाएगा। ठीक, तीजा है अगला, तीजा, तीजे वाले ने किया है। तीजे वाले ने इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तीजा, और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तृतीयक। किसने किया, तृतीयक वाले ने किया है, तृतीयक। बहुत ज्यादा टफ नहीं, आसान है, 3 को डिनोट कर रहा है तृतीयक। ठीक, अगला देख लीजिए, दाक। ठीक, दाक, दाक इंपॉर्टेंट है, टफ है, समझ लीजिएगा। आज के जो भी हम सेगमेंट कराएंगे उसमें थोड़ा सा आपको टफ भी मिलेगा, थोड़ा सा कठिन मिलेगा। दाक का मतलब होता है अंगूर। ठीक, अंगूर, दाक का मतलब होता है अंगूर। ठीक, तो दाक क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका क्या होगा, द्राक्ष। इसका क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, इसका तत्सम शब्द द्राक्षा, द्राक्षा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दाक का क्या हो जाएगा, द्राक्षा। दाक का क्या हो जाएगा पहले बच्चों, द्राक्षा। ठीक, दोहरा, दोहरा, दोहरा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, द्विधा। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, द्विधा। ठीक है, इसका तत्सम शब्द हो गया द्विधा। दोहरा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, द्विधा। द्विधा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दोहरा। ठीक, अगला ले लेते हैं, तेरा। क्या तेरा है क्या मेरा, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या क्या मेरा है। तो तेरा का क्या हो जाएगा, तव या केर, तव या केर। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तव या केर हो जाएगा। तेरा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, तोंद निकली हुई है आपकी भी, तोंद तद्भव शब्द है, जो तोंद निकली है वो तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा, तंद। निकला क्या है, तंद निकला है। ठीक, तंद निकला है। तोंद का क्या निकला है, तंद है। तत्सम क्या है जाएगा, तंद, और तद्भव क्या हो जाएगा, तोंद। ठीक, ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन
लगभग अभी तक ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फॉर्मेट भी करके आपको बता देंगे, अभी हर बार बताते हैं, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से इसका संबंधित, इसका तत्सम शब्द क्या है या तद्भव शब्द क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, कोई भी इसमें आपको टेक्निकल नहीं आएगा। ठीक, अगला क्या है हमारा, क्या अगला था, त्यों। तोंद हो गया था त्यों, त्यों देखे थे ना, ज्यों का त्यों हो गया, ज्यों का त्यों। तो तदा, तदा तत्सम या एवं, एवं। ठीक, तदा हो जाएगा या एवं हो जाएगा, त्यों। ठीक, त्यों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्यों का तदा या एवं हो जाएगा। ठीक, एवं हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है हमारे पास, अगला है दोनों। ठीक, दोनों भाइयों ने या दोनों लोगों ने, दोनों, दोनों, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, तद्भव शब्द है, दोनों का हो जाएगा द्रोण, द्रोण। या तो प्यारे बच्चों आप अपने से भी वहां पे बुक में लेकर के कर लेंगे, लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों कि ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाने, और ये अलग अलग एथेंटिक बुकों से निकाले गए हैं। एथेंटिक बुक से निकाले गए हैं, 3-4 किताबों से निकाल करके एक जगह पर रख करके, उसमें भी आपको देखा गया है कि कौन बेहतर है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये चीजें आप करोगे, आपको 3-4 किताबें देखनी पड़ेंगी, तो बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा मैं नहीं बोलता कि आप कर नहीं पाओगे, आप बिल्कुल कर लोगे। 3-4 किताबें हैं, बहुत 3-4 किताबें बहुत सारी, सुशील सिंह है, हृदय बहारी है, और आपको पृथ्वीराज पांडे है, तो बहुत सारी किताबें हैं, आप उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकर के भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको बस, और यहाँ से आपको एक जगह पर, एक चीज के नीचे, बोर्ड के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस में ही मिल जाएगा। बस इतनी सी आसानी आपको है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा क्या है, नंदोई। नंदोई, नंदोई है। ठीक, नंदोई, नंदोई क्या होता है, जो ननद होता है, ननद होती है, माफ कीजिएगा, ननद होती है, उसके पति को नंदोई कहते हैं। ठीक, ननद जो होती है उसके पति को जो है नंदोई कहते हैं। और नंदोई का क्या होता है, नन्ना द्विपति। क्या है, नन्ना द्विपति, ये होता है इसका तत्सम। नन्ना द्विपति क्या हो जाएगा, नन्ना द्विपति इसका तत्सम हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, नहना। ठीक, नहना, नहना क्या होता है, नहना नाखून को कहते हैं, नहना, नखना, मेरा नहना बड़ा हो गया। ठीक, तो नख हरण। ठीक, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, नख हरण। ठीक, तत्सम शब्द हो जाएगा नख हरण। क्या हो जाएगा तत्सम शब्द, नख हरण। ठीक, नेवला, इंपॉर्टेंट है, नेवला, नेवला, नेवला तद्भव शब्द है, नेवला क्या हो जाएगा, नकुल, नकुल। ठीक, नेवला क्या हो जाएगा, नकुल, नेवले का हो जाएगा, नेवला का हो जाएगा नकुल। ठीक, नेकुल हो जाएगा नेवले का। नहर, कहते हैं ना, मैं नहर जाना चाहती हूँ, आपकी पत्नी है अगर आपकी, तो नहर जाना चाहती है, कह रही है मैं नहर जाना चाहती हूँ, नैहर जाना चाहती हूँ, जो भी शब्द यूज करिए। तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ज्ञाति गृह, क्या कहते हैं इसको, ज्ञाति, ज्ञाति गृह कहते हैं। ठीक है, ज्ञाति गृह कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नहर का क्या होता है, ज्ञाति गृह होता है। ठीक, अगला है ऊंट। ऊंट जानते हैं आप, ऊंट रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट कहते हैं, तद्भव शब्द है, ऊंट तद्भव शब्द है, बोलचाल भाषा में यूज होने वाली चीज है। लेकिन तत्सम शब्द इसका क्या है, संस्कृत शब्द लिया गया उष्ट्र। क्या लिया गया, उष्ट्र। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो संस्कृत से सीधे शब्द लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और वह शब्द जिनको, उन्हीं शब्द को जो संस्कृत से लिए गए हैं उनको आजकल की बोलचाल की भाषा में जो यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं, वो मुझे बताते भी हैं कि हम वहां ये भूल जाते हैं कि इसमें से तत्सम कौन से शब्द होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। यहाँ तो मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान आ जा रहा होगा, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया ये शब्द जरूर याद रखिएगा। स संस्कृत है और भ अपभ्रंश है, बदला हुआ रूप है, भ बदला हुआ रूप है, बोला जाने वाली भाषा को कहते हैं भ्रंश। अपभ्रंश कहा जाता है, अपभ्रंश जो बदल गया है, अपने मूल रूप से बदली हुई चीज को क्या कहते हैं, अपभ्रंश हुआ। ये ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत जो है एग्जामिनेशन हॉल में छाट लेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा प्रेशर होता है प्यारे बच्चों। ठीक, अगला देख लेते हैं, खूब अच्छे से परिचित हैं आप, चूल्हा। घर में अगर ना जले चूल्हा तो न पके कुछ भी।
कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। चूल्हा का क्या हो जाएगा? चुल। चूल्हा का क्या है? चुल्ली। ठीक, चूल्हा का है चुल्ली। ठीक, चूल्हा का क्या हो जाएगा? चुल्ली। चुल्ली है क्या? चुल्ली। चूल्हा का चुल्ली। चूल्हा का हो जाएगा चुल्ली। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चूल्हा का क्या हो जाएगा? चुल्ली। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चुल्ली। और तद्भव शब्द क्या है? चूल्हा। ठीक, अगला देख लेते हैं। गोबर। गोबर जानते ही हैं, गोबर इसको क्या कहते हैं? गोमल या गोमय। गोमल या कहते हैं गोमय। ठीक है, गोमय। ये एक बार और आ चुका है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत रिपीट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि कई किताबों से ली गई हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत इस तरीके की आ जाती है। हालांकि आपका तो रिवीजन ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीता। बड़ा तीता लग रहा है, तो आप तीता मत कहिए, कहिए तत्सम शब्द इसका तिक्त होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द तिक्त होता है। तीता का क्या हो जाता है? तत्सम शब्द तिक्त हो चुका है, आ चुका है अभी। ठीक, खपरा। खपरा, अगर गांव में आप रहे होंगे कभी, पहले तो बहुत हुआ करता था, तो खपड़े का मकान हुआ करता, उसी को खपरा कह रहा है। खपरा है, उसका क्या है? खरपर। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? खरपर। पहले क्या होता था? खपड़े का मकान खूब हुआ करता था। खपड़े का, खपड़े लगे रहते थे ऐसे स्लॉट, उसका मकान हुआ करता था पहले जाते। अब बहुत ना के बराबर बचा है, तो खपरा का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द खरपर। खरपर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। उबटन। उबटन। उबटन आज भी छोटे बच्चों को लगाया जाता था, पहले बड़े लोगों को भी लगाया जाता था। उबटन सरसों को जो है पीस करके उसमें सरसों का तेल मिला उला करके एक उबटन तैयार किया जाता था। किसी प्रकार का उबटन होता है जिसको लगाया जाता है। उर्द तन। क्या है? उर्द तन। उर्द तन। उर्द तन, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। उबटन क्या है? उबटन का उर्द तन, ये क्या है? तत्सम शब्द है। और उबटन क्या हुआ? तद्भव शब्द हुआ। ठीक है, उबटन क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। उबटन क्या हुआ? तद्भव शब्द हुआ। और उर्दतन जो है तत्सम शब्द हुआ। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, चूंकि ये ऐसे ही है और फैक्ट है, इसलिए फैक्ट में थोड़ी दिक्कत आती है आपको लर्न करने में, रिवीजन करने में, इसलिए संयम से धीरे धीरे, इसीलिए मैं इसको खास तौर से धीरे धीरे लेके चला मैं, इसीलिए थोड़ी क्लासेस ज्यादा हो गई। नहीं तो और तेज करता तो थोड़ी दिक्कत आपको भी आ जाती, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे ही लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अगला है तुरंत। आप जानते हैं तुरंत, मुझे तुरंत जाना है, तो मुझे क्या जाना है? त्वरित। त्वरित जाना है। ठीक, त्वरित जाना है, मुझे त्वरित जाना है। तुरंत जाना है, त्वरित जाना है। ठीक, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। चोंच। चोंच, चिड़िया की चोंच होती है, तो इसको तत्सम शब्द क्या होगा? चोंच का। चोंच कहते हैं चंचू। क्या हो जाएगा? चंचू। चंचू। ठीक, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका? चोंच का चंचू। ठीक, जो भी दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत ऐसी आती है, समझ में नहीं आ रहा हो, या किसी भी चीज का आपको पूछना, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप चाहें तो मैंने आपको बार बार कहा है, अपने टीचर को चेक भी करिए, अपने अध्यापक मास्टर को चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहां से देखिए कि ये जो पढ़ रहे हैं आप उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको टीचर या आपका मास्टर आपको सही दिशा में लेके नहीं जा रहा है। अगर वो सही वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब आपका मास्टर जो है आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख लेते हैं। सलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सलाई, जिसको माचिस भी कहा जाता है, सलाई तद्भव शब्द है। सलाई, इसका क्या हो जाएगा? सलाका। क्या हो जाएगा इसका? सलाई का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? सलाका। ठीक, सलाका। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सलाई का सलाका। ध्यान रखिएगा, तत्सम इसका क्या हो जाएगा? सलाका। ठीक, सलाका। अगला क्या है? चौकी। सलाका, सलाका हो जाएगा चौकी। अगला है चौकी। चौकी का क्या हो जाएगा? चतुष्पद। क्या हो जाएगा? चतुष्पद। चौकी का क्या हो जाएगा? चतुष्पद। चतुष्पदिका। ठीक है, चतुष्पदिका। चौकी का क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। ठीक है, चतुष्पादिका क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। चौकी का क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका। अगला क्या है हमारा? 100, कहते हैं ना 100 रन हो गए, 100 रन हो गए, तो क्या हो जाएगा? शत हो गया। शतक कहते हैं, उसका शत ले लीजिए। 100 रन हो गए तो शतक, तो रन हो गए अपने आप, शतक मार दिया शत, लेकिन 100 का सिर्फ शत होगा। ठीक, क्या होगा? 100 का शत होगा। भात। भात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। भक्त, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? भक्त। भात का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। ठीक है,
पिया, अगला है पिया। जानते हैं आप पिया, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? प्रिय। पिया क्या हो जाएगा? प्रिय। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? प्रिय। किया, किसी काम को किया, किसी काम को आपने किया तो आप कहोगे हमने किया नहीं, हमने कृत किया है। तो क्या कर दिया? कृत, कृत कर दिया। ठीक, कार्य को निपटा दिया, कर दिया, किया तो कृत। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कृता। और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? किया। ठीक है, अगला क्या है? बैन। ठीक, बैन, बैन, बैन का तद्भव, तद्भव शब्द बैन है, इसका क्या था? वचन, वचन होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैन का वचन होता है। क्या होता है? ज्ञान का वचन होता है। ठीक, बहन का क्या होता है प्यारे बच्चों? वचन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से लगभग ये 300 के आसपास हो जाएंगे, 3, सवा 3, 315, 350 के आसपास हो जाएंगे। इन 350 को करने के बाद से, रिवीजन करने के बाद से आपका एक क्वेश्चन, यानी 10 में से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप कोई बाहर नहीं जाएगा। 9, 9, 9 तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? 9। ठीक, 9, नया, 9 नया। ठीक, 9। ठीक, 4, 4, 4 क्या है? तद्भव शब्द है। 4 का क्या हो जाएगा? चत्वारी, चत्वारी। ठीक, चत्वारी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? चत्वारी। ठीक, अगला देख लेते हैं, अढ़ाई। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, अढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई का क्या हो जाता है? अर्ध तृतीय। अढ़ाई का क्या हो जाता है बच्चों? अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय। ठीक, अढ़ाई का क्या हो जाएगा? अर्ध तृतीय। ठीक, गधा, गधा का क्या हो जाएगा? गधा है, गधा का गर्दभ, गर्दभ। ठीक है, तत्सम शब्द है। गधा का क्या हो जाएगा? गर्दभ। गधा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गर्दभ। सांस, सांस होता है, सांस लेती, सांस। श्वश्रु, श्वश्रु। ठीक, श्वश्रु हो जाएगा, श्वश्रु। सांस का क्या हो जाएगा? श्वश्रु। ठीक, अगला है शाम, 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 सायं, सायं। ठीक, तत्सम शब्द है ये प्यारे बच्चों। शाम का क्या हो जाएगा? सायं, तत्सम शब्द है सायं इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, साग। खूब खाते हैं, ठंड का टाइम आ रहा है, साग स्टार्ट हो जाएगा। पालक का साग, सरसों का साग, साग ही हो जाता है। देखिए तद्भव शब्द, ग ध्यान रखिएगा, और इसका चेंज क्या हो जाएगा? साक, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है, क चेंज कर जा रहा है, ग चेंज कर जा रहा है क में, तो ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक, साग का क्या हो रहा है? साक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस है साग, साग में। तो साग का क्या हो जाएगा? साग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या हो जाता है? साग का साग हो जाता है। ठीक, भीत, अगला है भीत। कहते हैं ना, भीत चित्र बना रहा हूं, भीत, तो क्या हो जाएगा? भीत चित्र कहते हैं, भीत चित्र बनाया जा रहा है, तो क्या हो जाता है? भित्ति, इसको कहते हैं भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र है, भीत। यानी कि भीत मतलब दीवार से संबंधित है, दीवार, दीवार पर बनाए गए चित्र को कहते हैं भीत। भीत कहते हैं, प्राचीन काल में अभी भी कहते हैं, भीत कहा करते थे। ग्रामीण परिवेश में जब पूर्वांचल की तरफ जाएंगे आप, तो अभी भी भीत कहते हैं कि हमारी भीत खराब हो गई है। तो भित्ति जो दीवार होती है, भित्त। ठीक, ध्यान रखिए, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? भित्ति हो जाएगा। ठीक, कायर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कायर, तद्भव शब्द है कायर, तत्सम शब्द होता है कातर, कातर। ठीक, कातर हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका? कातर। ठीक, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कातर। ठीक, अगला है कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का क्या तत्सम शब्द हो जाएगा? कुठार, कुठार। ठीक, कुठार, कुल्हाड़ा जो काटने की कुल्हाड़ी होती है उससे संबंधित है कुल्हाड़ी, इसका तत्सम शब्द होता है कुठार। ठीक, कुल्हाड़ा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है कुठार, और कुल्हाड़ा मतलब कुल्हाड़ी जो होती है जिसको काटने के काम में आती है। ठीक, तो काग, कहते हैं ना, काग चेष्टा बकोध्यानम, तो काग जो है प्यारे बच्चों वो तद्भव शब्द है, काग चेष्टा बकोध्यानम। तो यहाँ पे काक चेष्टा,
काक कह लीजिए, काक तत्सम शब्द हो जाएगा, काक चेष्टा बकोद्यानम, काक चेष्टा बकोद्यानम, काक चेष्टा बकोद्यानम, काक, काक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, काक। ठीक है, 10 ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे 10 बता रहे हैं आप, लेकिन उसमें देखिए अंतर कितना है, ठीक, अंतर देखिए, 10 तद्भव शब्द हो गया और बड़ा सा लग गया तत्सम शब्द हो गया। ठीक, तत्सम शब्द हो गया, बड़ा सा लग गया तत्सम शब्द हो गया और छोटा सा लगा हुआ है तो तद्भव शब्द है। ठीक, पक्का, पक्का मकान कहा जाता है ना, पक्का है, बिल्कुल पक्की दोस्ती है, पक्का, पक्व, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा इसका, पक्व। ठीक, अगला है बीट, बीट होता है बीट, बीट, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बिस्ट, तत्सम शब्द हो जाएगा बिस्ट। एक आखिरी है, इसको लिख देता हूं यहीं पे, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, साई, या ऊपर लिख देता हूं साई, यहां लिख देता हूं साई, साई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा स्वामी। ठीक, स्वामी, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा स्वामी। ठीक है, तो ये आपका लगभग लगभग आज 40-50 हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, जल्दी जल्दी बताया मैंने, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैंने आपको छोड़ी हो। अब आइए पहले क्वेश्चन फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद से देखेंगे जब टफेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, तब क्या पूछेगा वो कमीशन, पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, निम्नलिखित, निम्नलिखित तद्भव, तद्भव तत्सम में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, ऐसे ही होगा बिल्कुल। ठीक, ऐसे ही दिया रहेगा, ये कर देगा यहां पे। आपको क्वेश्चन फॉर्मेट बताता हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ताकि दिक्कत ना हो, यहां पर ये कर देगा। ठीक, निम्नलिखित में से क्या, तत्सम तद्भव में से क्या सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन होगा, टफेस्ट क्वेश्चन, यानी कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं 10 क्वेश्चनों में से क्या है ना प्यारे बच्चों की 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आसान, सीधे सीधे पूछा होगा, कायर का तद्भव शब्द क्या होता है, कातर का तद्भव शब्द क्या होता है, कुठार का तद्भव शब्द क्या होता है, या कुल्हाड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि उसमें थोड़ा सा टफ पूछ लेगा, थोड़ा सा टफ पूछ लेगा, और बाकी जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे जो इस रूप में होंगे, जो कठिन हो जाते हैं थोड़ा। तो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि आपको पता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, टू द पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको सीधे सीधे, एक तो पहले फायदा क्या होता है इस बात का, क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों हर बार करता रहता हूं, एक ही तरीके की चीजें बताओ, आपके दिमाग में बिल्कुल ये चीज आ जाए पूरी तरीके से कि क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में। जिस दिन आपको एकदम कंठस्थ हो गया, आपको बिल्कुल लर्न हो गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप रिवीजन करेंगे, जब भी आप याद करेंगे, तो आप बिल्कुल उसी फॉर्मेट में याद करेंगे। आपको दिमाग में फॉर्मेट रहना चाहिए कि किस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन आना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या कमीशन किस तरीके से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो पूछा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से क्या सुमेलित नहीं है। कायर का कातर आपको पता है सुमेलित है, ये दिया रहेगा ए, थोड़ा यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा लिख देता हूं, डी ई एफ, इतना नहीं होता है, डी तक होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है तो क्या मिटाने की जरूरत है। ठीक, कायर का आपको पता है कातर है तत्सम शब्द। अब कुठार का तद्भव शब्द क्या होता है, कुल्हाड़ा है। काक का काग है आपको पता है। पक्का का पक्को है, या पक्को का पक्का है। बीट का बिस्ट है। ये क्या है, देखिए कितना माइनर है। 10 का क्या होगा, इसने ये दे दिया, 100 में सिर्फ अंतर किया, इतना माइनर अंतर होता है। 10 का क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, सही होगा 10, ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। मतलब क्या है, डी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आप ऐसे टिक करेंगे और डी को गोला करेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, दूसरा फॉर्मेट आप यही देख लीजिए कि क्या होता है कि पूछ लेगा, सेम पूछेगा निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है या क्या सुमेलित है। अभी तो सुमेलित है की बात करते हैं। पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके की देगा, आज मैं आपको ऐसे बता देता हूं, एक दिन पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट करके बताता हूं। ऐसे करके दे देता है प्यारे बच्चों, ए ऐसे करके देता है 1 2 3 4
5 और 6। अब यहां पर कोड बना देगा। कैसे करके बना देगा, मैं यहां लिख देता हूं ए का ये, बी का 3, सी का 5, डी का 4, ऐसे करके बना देगा। ठीक, अब आपको आंसर देना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। इस तरीके से उतना अच्छा नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। ये भी चीज सुमेलित वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका अंतर रहेगा, थोड़ा बदला रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट का जितना ज्यादा रोल है, उतना रोल किसी भी चीज का नहीं। आप स्टडी तो कर ही लेंगे, तो मुझे पता है, दुनिया के हर आदमी को पता है कि किसी किताब को 8-10 घंटे पढ़ दिया जाए तो किताब खत्म हो जाएगी, फिर उसको 8 घंटे पढ़ देंगे तो फिर किताब खत्म हो जाएगी। मतलब किताब आप 10 बार खत्म कर देंगे। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, एक किताब को ही 150 बार पढ़िए, ना कि बार बार किताबें बदलिए। एक किताब को पढ़िए 150 बार। ठीक, उससे कम में काम चलना ही नहीं है। सारी चीजें बता चुका हूँ, इससे और भी बताता रहूंगा। क्वेश्चन फॉर्मेट लगातार बताता रहता हूँ बार बार। उसी क्वेश्चन फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हुए किसी बुक को रीड करिए आप। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हमें हौसला दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से और वीडियो और इक्विपमेंट इन्हांस कर सकें और आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपको भी फायदा हो और आप अपने यार मित्रों दोस्तों को भी बताइए, उनको भी फायदा हो और आप अच्छे जीवन में आगे बढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।